जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट फार्माकोथेरापेटिक्स। इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है, ये आपका किसका डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर का एक प्यारा सा टॉपिक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में सुनिए, कहते हैं ना उनका हार्ट फेल हो गया, आदमी मर गए, उन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने पड़ेगा, इसकी डिफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, इसकी इटियोलॉजी यानी क्या कारण है इनका हार्ट फेल हो गया, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या लक्षण है, ठीक है, क्या क्या लक्षण है कि इसने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। फिर हमें देखना पड़ेगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, मतलब बिना दवा के हम उन्हें से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बोलेंगे प्रॉपर इसका साइज करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मतलब बहुत सारे ऐसे एल्कोहल, स्मोकिंग, गांजा, अफीम, चरस, ये प्लीज छोड़ दीजिए, उनके बारे में मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब एडवाइस दे के करेंगे, ये आप चीज करेंगे तो आप सही से रह सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या, जैसे दवा के जरिए हमने कैसे ट्रीट करेंगे, इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम पहले सबसे देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में एकदम डिटेल में। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा एक प्यारा सा टॉपिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। तो डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले वर्ड पे देखिए, क्योंकि हार्ट फेलियर मतलब किसी भी कारण से उनका क्या हो रहा है, हार्ट जो वो फेल हो जा रहा है। अब वो कईयों कारण हो सकता है कि नहीं, तो उसी के बारे में हमें इसमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। सबसे पहले इनकी क्या देखते हैं हम, डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या लिखा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए कंडीशन, मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसा कंडीशन है इन विच ए हार्ट फेल टू पंप ब्लड इन ए सफिशिएंट क्वांटिटी टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब क्या रहता है, जो हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर को एक जितनी अमाउंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता, यानी पंप करने में वो फेल है। जितनी सफिशिएंट क्वांटिटी में बॉडी को क्या होगा, रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब बताइए जितनी रिक्वायरमेंट है उन्हें यदि नहीं मिलेगा, क्या यदि उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में हम ब्लड नहीं दे पाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो सकता है। ठीक, हमारा हार्ट क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। वही तुम्हारे पास क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। फिर क्या लिखा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CHF बोलते हैं। CH इज आल्सो नोन एज हार्ट फेलियर, मतलब किसके नाम से जाना जाता है, हार्ट फेलियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब कुछ समझे कि नहीं, दोबारा सुनिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। कहने का मतलब हमारा हार्ट है, ठीक है, जब जितनी हमारे शरीर को जरूरत है ब्लड की उतना वो सफिशिएंट अमाउंट देने में क्या रहता है, असफल रहता है, तो उस कंडीशन को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किसे बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अब इसका, ठीक है, इसे दूसरा नाम से क्या जाता है, हार्ट फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। अब लिखा तुम्हारे पास टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, कितने तरह के तुम्हारे पास हार्ट फेलियर होते हैं। देखिए हार्ट में देखा जाए तो कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर, जो आपके सामने यहां से लिख रखा है कि नहीं, सामने लिख रखा है। अब इसके बारे में सुनिए, देखो ये 4 चेंबर, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन होता है हमेशा ब्लड को क्या कर देता है, रिसीव करता है, नीचे वाला हमेशा ब्लड को सेंड करता है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। देखिए अब ये 2 तरह के होते हैं टाइप ऑफ हार्ट फेलियर में। सबसे पहले लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, मतलब ये जो लेफ्ट, ये देखो यल है, मतलब यल लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। तो लिखा है फ्लूइड बैकअप इनटू द लंग्स कॉजिंग द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब बताइए यदि ये फेल हो जाएगा तो हमारा ये जो, ठीक है, कहाँ से, लंग्स से ऑक्सीजन आ रहा ब्लड लेकर, ठीक है, ब्लड के जरिए वहां से ऑक्सीजन लेके आ रहा है, तो क्या करेगा इसमें वो, ठीक है, फ्लूइड भर जाएगा, ठीक, यानी ओवरफ्लो होने लगेगा। ओवरफ्लो होने लगेगा तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। तो ये लिखा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अब लिखा राइट साइड हार्ट फेलियर, मतलब ये वाला साइड फेल हो जाएगा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर बोलेंगे। यदि इस साइड वाला क्या हो जाता है, हमारा फेल हो जाता है, तो उसे हम राइट साइड वाला हार्ट फेलियर बोलते। तो इसमें क्या लिखा है, फ्लूइड बैकअप इनटू द एब्डोमिनल लेग कॉजिंग द स्वेलिंग, मतलब देखिए अब ये वाला पोर्शन क्योंकि हमारे पूरे शरीर से ब्लड को ये ला रहा है, ठीक है, पूरे शरीर को ला रहा है। अब ये यदि डैमेज हो जाएगा तो ये सफिशिएंट अमाउंट में जो ब्लड है वो पहुंचा ही नहीं पाएगा। जब पहुंचा नहीं पाएगा तो लोअर वाले रीजन में, जैसे पैर हो गया, पेट वाला रीजन, ये क्या होगा, स्वेलिंग होने लगेगी, है कि नहीं। अब ये यदि फेल हो जाएगा तो ये बताओ इधर से ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा तो लंग्स से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो हमारा लंग्स प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लिखा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी।
यही चीज़ों कहना चाह रहा है। अब इटियोलॉजी यानी क्या कारण है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है हाई हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट आपका क्या हो जाता है ज़्यादा। हार्ट रेट कैसे ज़्यादा होगा, जब हाइपर टेंशन होगा तो। अब हाइपर टेंशन सर जी कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा यदि ज़्यादा होगा, क्या होगा, ब्लड प्रेशर यदि ज़्यादा होगा तो हमारा हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। यदि हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा, अब बताइए हमें जल्दी मशीन चल रही है तो हम क्या करेंगे, सफिशियंट अमाउंट में आपसे ब्लड यानी पंप नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। वाल डिसफंक्शन, मतलब जो हमारी हार्ट में 4 वाल होती है, ठीक है, 4 वाल में से कोई भी वाल अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तब भी हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का चांस देखने को मिलता है। टू मच, ठीक है, रीलोडेड, मतलब हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाए, क्यों, क्योंकि मान लेते कहीं आर्टरी या इवेंस हमारी ब्लॉकेज है तो हमारे हार्ट पे क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो यानी लोड पड़ेगा तब भी हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का चांस बढ़ सकता है। ठीक, प्रॉपर नॉट फंक्शन टू ऑफ द हार्ट मसल, जो हमारी हार्ट मसल होती है, क्योंकि हार्ट मसल 3 लेयर की बनी होती है, उसमें से कोई लेयर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, प्रॉपर अमाउंट में फंक्शन नहीं कर पाता, तब भी उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट अटैक आ जाता है। देखिए ये लेयर वाला पोर्शन है, अब लेयर में इन्फेक्शन आ जाता है, मतलब वो सही से वर्क नहीं करती, तो उस कंडीशन में उस बंदे को क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब किसी का यदि बीपी बहुत ज्यादा है तब भी उन्हें क्या कर देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने का चांस बना रहता है। ठीक, तो इनके बारे में ये था। नेक्स्ट में आते हैं हम, क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। ठीक है, यानी क्या लक्षण है, कैसे जानेंगे कि इन्हें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, बताइए लेफ्ट आर्टियम वाला रीजन यदि खराब हो जाएगा तो उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, तब भी जानिएगा कंजेस्टिव यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। वेट पेन, क्या वेट तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, वेट तुम्हारे पास क्या होगा, वेट, ठीक है, वेट लॉस लिखना चाहिए, तब पेन लिख दिए थे, चाहे आप बॉडी पेन लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यदि नीचे राइट साइड वाले वाला हमारा फेल हो गया है तो हमारे नीचे क्या होगी, स्वेलिंग होने लगी, तब भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ लेग क्या होगा, स्वेलिंग होगा, एंकल और एब्डोमिनल भी यानी दर्द करेगा। अब इसे कैसे पहचानेंगे, देखिए इसे तुम क्या करोगे, हमारी स्वेलिंग जब नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा तो थोड़ा सा दर्द टाइप में होगा। ठीक, तो उसे जान जाएंगे हमारे हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, भूख प्यास क्या हो जाएगी, जैसे प्यार में आपका भूख प्यास खत्म हो जाता है ना, उसी तरह से क्या हो जाएगी, हेपेटाइटिस यानी लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, भूख प्यास आपकी खत्म हो जाएगी। नोजिया, कभी कभी नोजिया का चांस भी बढ़ जाता है। तो ये था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इतना आप देख के बता सकते हैं उस बंदे को कि हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमारे बहुत सारे चेकअप होते हैं, इको टेस्ट सुने होंगे, ईसीजी टेस्ट सुने होंगे, ठीक है, वो सब भी जाना जाता है। ठीक है, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आते हैं, बिना दवा के हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एवॉइड एल्कोहल, बोलेंगे यदि भैया आप एल्कोहल लेते हैं तो प्लीज आप उसे मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल देखा जाए तो बहुत सारा परिवार मेरे भाई बर्बाद कर देता है। ठीक है, टेक गुड यानी हेल्दी डाइट, मतलब आपको हेल्दी डाइट लेना, मतलब जो भी भोज पदार्थ खाएंगे वो होना चाहिए क्या, यानी हेल्दी होना चाहिए। एवॉइड मच साल्ट, मतलब जो साल्ट होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए कितने लोग होते हैं यदि पहले सब्जी में नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ है फिर उसके बावजूद भी मांग कर क्या कर देते हैं, उसमें भुरभुरा के खाते हैं। प्लीज ऐसा ज़्यादा मत करिएगा। ठीक है, एवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या कर देना है, मतलब उन्हें रोकना। यदि स्मोकिंग रोकेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट आर्टरियम खराब है, क्योंकि हमारी लंग्स से प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। लेफ्ट आर्टरियम किसी कारण से खराब है तो लेफ्ट, ठीक है, जो लंग्स वाला पोर्शन वहाँ सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाए, फिर ऑलरेडी आप धुआं ले रहे हैं तो हमारे लंग्स पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कि नहीं। ठीक, तो ये हमें अवॉइड करना है स्मोकिंग। अवॉइड हैवी वर्क लोड, मतलब जो भी वर्क जो थोड़ा भारी काम होता है उसे क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। ठीक है, प्रॉपर इसका साइज, मतलब थोड़ा बहुत आपको क्या कर देना प्रॉपर, ठीक है, इसका साइज करते रहना है। प्रॉपर इसका साइज करेंगे, फिजिकल रेस्ट करेंगे, मतलब आपको यदि ज़्यादा थक हो गए हैं तो ठीक, ज़्यादा लोड वाला काम न करिए, प्रॉपर आप मेहनत न करिए। ठीक है, प्रॉपर मेहनत न करिए, थोड़ा रेस्टिंग वाला चीज़ें आप करिए, इससे काम बन जाएगा। ठीक, लास्ट एंड फाइनल देख लेते हैं, ये जो नीचे दे रखा है ये दवाओं का नाम, मतलब यदि कंजेस्टिव फेलियर हो गया तो कौन कौन सी आप दवा दे सकते हैं, जैसे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। सबसे पहले ECE, अब देखो रास मैकेनिज्म पढ़े होंगे तो ECA इनहिबिटर होता है जो हमारी रास मैकेनिज्म को तेज कर देता है। अब बताइए यदि हमारी रास मैकेनिज्म तेज हो जाएगी, मतलब किडनी फंक्शन तेज हो जाएगा तो यूरिनेशन मतलब पेशाब जल्दी होगा, तो हमारा, ठीक है, जो BP रहेगा वो लो होगा। यदि BP लो होगा तो हमारा हार्ट अटैक आने का काम यानी, ठीक है, थोड़ा सा कम हो सकता है। बीटा ब्लॉकर में अब इसमें ACE यानी ACE इनहिबिटर में कौन से आ जाते हैं, लोसार्टन और रेमिप्रिल, ये आपके दवा का नाम है।
ठीक। बीटा ब्लॉकर में आते हैं प्रोप्रानोलॉल आता है, ठीक, और डायूरेटिक आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायूरेटिक देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका किडनी क्या करेगा, फंक्शन करेगा। यदि किडनी फंक्शन करेगा तो फिल्ट्रेशन का काम मस्त होगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एसीटोजोलामाइड आते हैं, क्लोरोथियाजाइड आते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने किससे कवर कर लिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एकदम डिटेल में कवर कर लिया इन सबको, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।